भजन संहिता 46 और उसका 10वें पद को पढ़ेंगे। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हाँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मेरे अजीजों, इस चुप हो जाओ के कई सेंस हैं। एक घर में हम अपने बच्चों को बोलते चुप और सुनो, चुप हो जाओ और सुनो, चुप हो जाओ और जान लो कि तुम्हें करना क्या है। कई बार हम चुप ही नहीं होते। परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करना चाहता है, परमेश्वर कुछ करना चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर को करने का अवसर नहीं देते। इसलिए यहां पर भजन संहिता का लेखक बोलता है चुप हो जाओ और जान लो। यहोवा कहता है मैं ही परमेश्वर हूं, इस दुनिया में मैं ही परमेश्वर हूं। मेरे अजीजों, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 19 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर जो है कुछ बोलता है, हे प्रियो, हाँ, बदला न लेना, पलटा ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। क्या कह रहा है? चुप हो जाओ और परमेश्वर को काम करने का क्या दो? अवसर दो। जब तुम काम करोगे तो तुम ही करोगे, जब खुदा काम करेगा तो खुदा करेगा। वह हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम खुद काम करते हैं, हम खुद अपना दिमाग लगाते हैं बहुत सारी चीजों में। मेरे अजीजों, जरुब्बाबेल से परमेश्वर ने एक बात कही, ना तो बल से ना ताकत से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये बड़े बड़े पहाड़ टल जाएंगे। आपके घर में जब समस्या होती है, आप अपनी बुद्धि से, अपने ताकत से, अपने पद की गरिमा से, मैं बाप हूं, जो मैं कह रहा हूं वो होगा, मैं मां हूं, मैं मुखिया हूं, मैं कमा के ला रहा हूं, मैं जो बोलूंगा वो इस घर में होगा, तो कभी भी नहीं होगा। ना तो बल से ना ताकत से। आप तलवार के बल पर अपनी पत्नी को घर में नहीं रख सकते हो, आप डंडे के बल पर अपने बच्चों को सीधा नहीं कर सकते हो। बहुत से ने कोशिश भी की है करने की। आज या तो बच्चे पागल होके पड़े हैं या वो खुद पागल हो गए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अनुशासन का डंडा, अनुशासन अच्छी चीज है लेकिन अनुशासन डंडे के बल पे नहीं हो पाता। अनुशासन को अंदर क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो बहुत सारे लोग अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने शौहर को कंट्रोल करना चाहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सजेशन यह है, ना तो बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब चीज कंट्रोल हो सकती है। परमेश्वर यहां कहता है रोमियो का 12:19 में, हे प्रियो, बदला न लेना, पलटा न नहीं लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। परमेश्वर को काम करने, क्रोध करने का क्या मतलब है? परमेश्वर को काम करने का अवसर दो, क्योंकि लिखा है। चुप हो जाओ ना और परमेश्वर के, अपने न्याय को परमेश्वर के सामने जाकर मांगो। अपने बोझ, अपनी सारी चिंता को प्रभु पे डाल दो और मस्त रहो। लेकिन आपसे वो होगा नहीं, आपसे वो होगा नहीं। क्यों? आपके पास एक्स्ट्रा दिमाग है। यू आर नॉट डिपेंड अपॉन गॉड, यू आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन द होली स्पिरिट। आप अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से अपना बिजनेस और अपना घर चलाना चाहते हैं, वो कभी नहीं चलेगा। और जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं उनका कैसे चल रहा है वो ही जानते हैं। लेकिन यहां पे लिखा है पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। यानी चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ करना नहीं है,
निर्गमन का 14वां अध्याय उसका 13 पद को पढ़ो। मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, खड़े 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 वह उद्धार का काम देखो। ये भी वही है, चुपचाप रहो और खड़े खड़े काम देखो खुदा का। हालेलुया। चुपचाप रहो और खुदा की कुदरत को देखो। जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, आज खुदा तुम्हारे लिए करेगा। समस्या क्या है यहां पर? आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु दिखाई दे रही है। लेकिन वहां परमेश्वर कह रहा है डरो मत। मूसा सिखा रहा है कि परमेश्वर कह रहा है डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो आज मैं तुम्हारे लिए करूंगा। जो मिस्री तुम्हें मारने आए हैं, जो मिस्री तुम्हें सताने आए हैं, समझने वाले समझ लेना, जो मिस्री तुम्हें मारने आए हैं, जो मिस्री तुम्हें वापस गुलाम बनाना चाहते हैं, वापस ले जाना चाहते हैं मिस्र में, आज आखिरी बार देख लो उनको। उसके बाद दोबारा कभी वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। और आप सब जानते हैं कि जितने मिस्री लेने आए थे वो लाल समुद्र में डूबकर मर गए और लोगों ने उनकी लोथ देखी, मरे हुए देखे उनको। पढ़ लेना, बाइबल पढ़ लेना। जब हम चुप रहेंगे, जब हम काम नहीं करेंगे, जब हम साइलेंट मोड में जाएंगे, तो एक है जो बोलेगा। लेकिन जब तक हम बोलेंगे वो कुछ नहीं बोलेगा। कई लोगों का प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा करके आते हैं, मार पीट करके आ गए, फिर आके प्रभु से बोल रहे प्रभु न्याय करो। अब प्रभु क्या न्याय करेगा? तुम करके आ गए ना अपना। अगर तुमने कुछ नहीं किया होता तो खुदा बोलता। ये इसका अनुभव मुझे है। जब हम कुछ नहीं करेंगे तो खुदा हमारी तरफ से लड़ेगा। और उसका जो तरीका, उसका जो क्रोध है, आप बताइए मनुष्य का क्रोध और परमेश्वर का क्रोध, दोनों में कितना अंतर है? आप क्रोध करोगे और क्रोध में उल्टा सीधा काम करोगे, सरकार आपको पकड़ के क्या करेगी? सजा देगी। वो क्रोध करेगा, कौन सजा देगा? बोलो ना। उसका जब डंडा पड़ेगा उस पे कौन सी धारा लगाओगे? हम पे तो धारा लगती है, पर यहोवा पर कौन सी धारा लगेगी? एक आदमी किसी को मर्डर कर दे तो दफा 302 में अंदर हो जाता है। वो यहोवा तो रोज लोगों को बुलाता ऊपर, कौन सी धारा लगती है उसके खिलाफ? बोलो ना। तो मेरे प्रिय लोगों, हमें चाहिए कि हम चुप रहना सीखें और ये जान लें कि यहोवा परमेश्वर है और वो काम करेगा और वो हमारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। वो पलटा लेगा, वो चुपचाप नहीं बैठेगा। आप क्या सोचते हैं परमेश्वर तो भूल जाता है, परमेश्वर पलटा नहीं लेता है? नहीं नहीं नहीं। आप पढ़ें परमेश्वर के वचन को। जब इजरायली लोग कनान जा रहे थे, अमालेकियों ने उन्हें रास्ता नहीं दिया। जैसे ही पहला राजा शाऊल को राजा बनाया, सबसे पहला काम खुदा ने कहा, मुझे याद है अभी अमालेकियों से लेखा लेना है। और आप सब जानते हैं कि अमालेकियों से लेखा लेने के लिए शाऊल को आज्ञा दी गई। पलटा लेना उसका काम है, वो छोड़ेगा थोड़ी। चुपचाप रहना सीखो। चुपचाप रह के उसके कामों को देखो, महाकामों को देखो कि वो कैसे काम करता है। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब 23 अध्याय उसके 2 पद में 4-5 आयतें आपको चुप रहने के बारे में बता देता हूं। हे समुद्र तीर के रहने वालों, इस समुद्र के तीर पर रहने वाले, जिनको समुद्र के पार जाने वाले सिदोनी व्यापारियों ने
धान से भर दिया है, धन से भर दिया है। धन से भर दिया है। हाँ। चुप रहो, आशीषित लोगों क्या रहो? चुप रहो, चुप रहना सीखो, चुप रहो। और उसके बाद भजन संहिता 4 का 4 पढ़ो। कांपते रहो कांपते रहो और पाप मत करो, और पाप मत करो और अपने अपने बिछोने पर, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन में सोचो, मन में सोचो और क्या चुपचाप रहो। और चुपचाप रहो। पड़ोसी आपको सता रहा, चुपचाप रहो, क्योंकि साइलेंट रहने में फायदा है। चिल्ला चोट करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप चिल्ला चोट करके सोचते हो मैं सबको हिला दूंगा। तुम्हारी बीवी नहीं हिलती तुमसे, तुम्हारा शौहर नहीं हिलता तुमसे, लेकिन जब खुदा हिलाता है तो पूरे विश्व को हिला देता है एक ही झटके में। परमेश्वर के वचन में अय्यूब की किताब 37 अध्याय उसका 14 पद पढ़ो। मैं 4-5 आयतें दूंगा आपको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हे अय्यूब, हे अय्यूब, इस पर कान लगा, इस पर कान लगा और सुन ले, और सुन ले। चुपचाप खड़ा रहे। क्या आज्ञा दी? चुपचाप खड़ा रहे। आपको पता है अय्यूब किस परेशानी में है? यहां पर अय्यूब किस परेशानी में है? अय्यूब का धन दौलत, गाय बैल भेड़ बकरी बच्चे सब मर गए। ले दे के एक बीवी बची है, वो भी उसके विरुद्ध में खड़ी है। ठीक है, कुछ दोस्त हैं उसके, वो भी उसके विरुद्ध में खड़े हैं। रोज दोस्त रोज फप्तियां कसते हैं उस पर। बोले ऐसा थोड़ी होता कोई, जब वो बीमार है, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है अय्यूब का। यही कंडीशन है ना अय्यूब की। इन दिस कंडीशन एक और आदेश, बोल मत। क्या आदेश है? चुपचाप खड़ा रहे। बोल मत, बड़बड़ मत कर, चुपचाप खड़ा रहे। खड़ा रहे। आप रह सकते हैं? आप रह सकते हैं? आपका प्रॉब्लम है, आप सफाई दिए बिना नहीं रह सकते। आपको कोई बोल के देखे, आप उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अय्यूब को क्या आदेश मिला है? ये क्या है? ऑर्डर ही तो है ये। हे अय्यूब, इस पर कान लगा और सुन ले। किस पर? जो मैं कह रहा हूं उस पर। परमेश्वर जो बात कर रहा है उस पर। आज हम लोगों की बातों पर ज्यादा कान लगाते हैं, खुदा की बात पर कम कान लगाते हैं। खुदा की बात सुनने के लिए साइलेंट मोड में जाना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा खुदा की उपस्थिति। और जब खुदा बोलता है तो खुदा ने इसे क्या बोला? चुपचाप खड़ा रहे, वक्त का इंतजार कर, समय का इंतजार कर, समय आएगा। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, आपकी जिंदगी में आपको रहते हुए 40 साल 70 साल की उम्र हो गई आपकी, आपने कोई ऐसी रात देखी जिसका सवेरा नहीं हुआ हो? कोई ऐसी रात आपकी लाइफ में आई जिसका सवेरा ही नहीं हुआ हो? कोई ऐसी रात? तो आपके जीवन में भी हर अंधेरी रात का एक समय होगा और सवेरा आएगा। हालेलुया। पाँव फटेगी आमीन। और वो सहायता वहां से आएगी। आमीन। पर रात बीतने का क्या करो? इंतजार करो। पाँव फटने का इंतजार करो, अद्भुत कार्य होगा। हालेलुया। हालेलुया। हम मध्य रात्रि में ही गलत काम कर बैठते हैं। परमेश्वर कहता है चुप रहे, थोड़े दिन साइलेंट रहे। अय्यूब से परमेश्वर कह रहा है चुपचाप रहे। वो दोस्त ऐसे बोल रहा है, वो दोस्त क्या बोल रहा है मालूम है? ऐसा थोड़ी होता है, अगर परमेश्वर इसके साथ होता तो इतने फोड़े थोड़ी होते। यही तो बोल रहे हैं दोस्त हैं?
यदि प्रभु इसके साथ होता तो ये इस बच्चे मरते क्या इसके? आप मुझे बताइए, अय्यूब के साथ परमेश्वर नहीं है? कंडीशन क्या है? ए से जेड 0, ए से जेड 0। परिस्थितियां उसके बाद भी क्या है? विपरीत विपरीत विपरीत। बीवी साथ नहीं दे रही, शरीर साथ नहीं दे रहा, बच्चे सब पहले ही दुनिया से कूच कर गए, 2 बच्चे कुछ 2-4 दोस्त हैं जिन पर भरोसा था, वो भी उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और अय्यूब को दोषी ठहराते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अय्यूब का मन अय्यूब का दोषी नहीं ठहराता। अय्यूब का मन अय्यूब को दोषी नहीं ठहराता। बीबी को भी माकूल जवाब दिया, दोस्तों को भी माकूल जवाब दिया, क्योंकि खुदा अभी भी उससे बातें कर रहा है। इन द क्रिटिकल टाइम, लिसन केयरफुली, इन द क्रिटिकल टाइम, वो जो हार्डनेस का जो समय है, खुदा ने आपको छोड़ा नहीं है, खुदा आपको बना रहा है। आपके प्योरिफिकेशन के समय में परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। जैसे एक सुनार के बारे में मैं हमेशा बताता हूं, सुनार जब सोने को भट्टी में डालता है, काय के लिए डालता है? प्योरिफिकेशन के लिए, उसके अंदर से खोट को दूर करने के लिए। एक विश्वासी को जब प्रभु दुख की भट्टी में ले जाता है तो विश्वासी सोचता है खुदा ने मुझे छोड़ दिया, पर मैं आपको बताता हूं, एक सुनार जब सुनार अपने सोने पर नजर गड़ाए रखता है तो उसी समय उसी प्रकार से परमेश्वर जब आपको दुख की भट्टी में ले जाता है, आप उसकी नजर के अंदर होते हैं, आप उसकी नजर में होते हैं। कुफर नहीं बकना खुदा को कभी, खुदा के विषय में उल्टी सीधी बातें नहीं बोलना, चुपचाप रहकर सुनना, चुपचाप रहकर देखना खुदा क्या करता है, चुपचाप रहकर खुदा के आश्चर्य कर्मों को देखना। नीचे लिखा हुआ है, चुपचाप खड़ा रहे और ईश्वर के आश्चर्य कर्मों का विचार कर। बोलना बंद करें, हम सुनना ज्यादा शुरू करें, और काश खुदा की आवाज आपके कानों में आने लगे। हालेलुया। 1 शमूएल 12 अध्याय उसका 7 पद पढ़ दीजिए। इसलिए अब तुम खड़े रहो। क्या रहो? इसलिए अब तुम खड़े रहो। इसलिए अब तुम क्या रहो? खड़े रहो। और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में जिन्हें उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है, तुम्हारे साथ विचार करूंगा। तुम्हारे साथ क्या करूंगा? विचार करूंगा। हमको परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार करना है। किस रीति से परमेश्वर निकाल के लाया है, किस रीति से प्रभु ने हमें ढूंढा है। अगर वो निकाल के लाया है तो कनान भी पहुंचाएगा। परमेश्वर इजराइलियों को जंगल में नाश करने के लिए ले गया था? बोलो ना। परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना थी। क्या योजना थी? परमेश्वर के पास इजराइलियों के लिए एक बड़ी योजना थी। क्या योजना थी? कि वो कहां जाके बसेंगे? कनान में क्या है? दूध और मधु की धाराएं बहती है, समृद्धि है वहां पर। परमेश्वर हमारे को समृद्धि के देश में ले जा रहा है, उत्तम देश की ओर ले जा रहा है, एक बेटरमेंट के लिए हमारे काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग पहुंचे नहीं वहां पर। पहुंचे क्या? कुछ लोग नहीं पहुंचे। जो मिस्र से निकले उनमें 2 ही लोग थे जो काबिल थे। वो कौन थे? यहोशू और कालेब। इसके अलावा जो नई जनरेशन पैदा हुई, जो मिस्र के अंदर नहीं थी, जो जंगल में पैदा हुए,
वो सब के सब वहां पहुंचे जहां खुदा ले जा रहा था। बाकी के लोग जंगल में क्यों नाश हो गए? चुप नहीं रहना, कुड़कुड़ाना, बुड़बड़ाना, ये सब चीजें क्या करती है? विनाश लेकर आती है जीवन में। चुप रहो, प्रभु को काम करने दो, उसको मौका दो, उसको अवसर दो। खड़े रहो और देखो कि यहोवा कैसे काम करता है। पहला शमूएल 9 अध्याय उसका 27 पद पढ़ दीजिए। और नगर के शीरे की उतराई पर चलते चलते हाँ। शमूएल ने शाऊल से कहा, शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया। वो क्या हो गया? आगे बढ़ गया। देखिए यहां शाऊल और शमूएल का रिश्ता पहले अपन देखें कौन है। शाऊल वॉज ए किंग। शाऊल उस जमाने का, उस इजराइलियों का पहला राजा है। और शमूएल कौन है? याजक। जब खुदा को आपसे बातें करनी हो, या पास्टर को या याजक को या लीडर को आपसे बात करनी हो, तो खुदा क्या करता है? कुछ देर के लिए आपको अलग लाता है। सुनना, लिसन केयरफुली। और जब खुदा और आप होते हैं तो खुल के बातें होती है। शाऊल ने शाऊल से कहा, अपने साथियों को क्या कर? आगे भेज। और जब वो आगे चले गए तो कुछ भेद की बातें, कुछ गंभीर बातें। चलिए आगे क्या लिखा है, पढ़िए। वह आगे बढ़ गया। वो आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रहे। तू अभी खड़ा रहे, मतलब तेरे साथियों को आगे भेज दे और तू यहां खड़ा रहे, क्योंकि मुझे तुझसे कुछ, कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। क्या सुनो? खुदा की बात सुननी है तो अलगाव लेना पड़ेगा। खुदा की बात सुननी है तो चुपचाप खड़े रह करके कान लगाना पड़ेगा। अगर आप याकूब के जीवन को देखें, याकूब जो है एक दिन अपने परिवार समेत कहां जा रहा है? अपने पिता के घर जा रहा है ना? और जब वो पिता के घर जा रहा है तो वहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अभी याद आई मुझे, इसलिए उत्पत्ति का 32 अध्याय उसका 22 पद। परमेश्वर कभी कभी हमको अपने परिवार से, अपने लोगों से अलग हटकर कुछ बात करना चाहता है, अलग ले जाना चाहता है, लेकिन आप अलग जाकर सुनना नहीं चाहते। पढ़िए। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों को और दोनों दासियों, हाँ, और 11 लड़कों को संग लेकर। कितने लड़के? 11 लड़के हैं, 2 बीवियां हैं, और गाय बैल भेड़ बकरियां हैं। इन सब को लेकर क्या कर रहा है? घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। कहां उतर गया? यब्बोक नदी तक सफर तय कर लिया। आगे उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया। किसने किसको नदी के पार उतार दिया? याकूब ने अपने घराने को, अपने 11 बेटों को, दोनों बीवियों को और अपने सारे जानवरों को क्या कर दिया? नदी के उस पार उतार दिया। और ये खुद अभी कहां है? नदी के इस पार है। He was alone that time. क्या है वो? क्या है वो? अकेला है वहां पर। और जैसे ही ये अकेला था, कुछ अद्भुत हुआ वहां पर। और याकूब आप अकेला रह गया। याकूब परिवार कहां उतर गया? नदी। और वो कहां रह गया? नदी के इस पार। और खुदा को मौका मिल गया। कभी कभी खुदा मौका ढूंढता है, हम मौका ही नहीं देते खुदा को। यहां खुदा ने याकूब से बात करने के लिए, जैसे ही परिवार उधर उतरा और ये अकेला रह गया,
अकेला रहते ही कनेक्शन जुड़ गया, हालेलुया। कुछ होने लगा। क्या हुआ, पढ़ो। तब कोई पुरुष आकर हाँ, पो पटने तक उससे मलयुद्ध करता वो रहा। आप सब जानते हैं कौन था वो। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत उससे कुछ बातें कर रहा है, और जब स्वर्गदूत जाने लगा तो इसने उसके साथ मलयुद्ध किया, और क्या पाने की आशा की? आशीष पाने की आशा की, और पाके ही दम लिया। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मेरे अजीजों, एक दो आयतें आप पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 14वां अध्याय और 11 पद। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, मैं ही परमेश्वर हूं, और हर एक जीभ परमेश्वर का अंगीकार मैं करेगी। ही परमेश्वर हूं। इस पर है ये बातें, हालेलुया। मैं ही परमेश्वर हूं। मूसा ने एक दिन जब परमेश्वर से पूछा, मैं वहां जाऊंगा, मिस्र में जाऊंगा, लोग पूछेंगे तेरा नाम क्या है, तो नाम क्या बता दूं? तो खुदा ने उत्तर दिया, मैं हूं सो हूं। बोल देना जाकर, मैं हूं सो हूं। क्या नाम बताया? क्या नाम बताया? आपको पता है यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उसने अपने आप को कैसे प्रकट किया? जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की नदी मैं हूं। हैं? और क्या क्या बोला? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। लोग बोलते हैं कहा खुदा, यीशु मसीह कैसे खुदा हो सकता है? खुदा का नाम ही मैं हूं सो हूं। और यीशु मसीह ने जब भी बोला 7 बातें ऐसी बोली, मैं हूं, मेरे पास आओ। इससे हमें प्रकट होता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। कई लोग ऐसा सवाल करते हैं कि साहब, यीशु मसीह ने कभी अपने आप को खुदा नहीं कहा। बिल्कुल सही कहा, खुदा कहा नहीं, खुदा का एक्ट करके दिखाया है। एक लकवे के मारे को मरकुस के 2 अध्याय में जब सामने उतार दिया, यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? क्या बोलना चाहिए था? जा चंगा हो जा, ऐसा बोलना चाहिए ना, लेकिन क्या बोला? जा तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों बोला यीशु मसीह ने, जबकि वो यीशु मसीह खुद ही आगे बोल रहा है? सहज क्या था? आसान तो ये था कि हम बोल दे उसको, मैं ये बोलता कि अपनी खाट उठा और चला जा, चंगाई पा ले। लेकिन क्यों यीशु मसीह ने यह बोला? इसलिए बोला कि लोग जाने कि केवल चंगा करना मेरा काम नहीं है, पापों की क्षमा करने का अधिकार भी मेरे पास है। और पाप की क्षमा कौन कर सकता है? मैं हूं सो हूं। मैं हूं सो हूं, वो ही कर सकता है ना बस। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है अपने आप को प्रकट करता है कि मैं ही परमेश्वर हूं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 10 और 11 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां भी हमें इस प्रकार की बात देखने को मिलती है। पढ़िए। कि जो स्वर्ग में हाँ। और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, 3 लोक हैं, और तीनों लोक में वे सब यीशु के यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर घुटना टेके, यीशु के नाम पर क्या टेकेंगे? घुटना टेके, घुटना टेकेंगे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। इस दुनिया में और कोई मेरा सानी है नहीं। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका
11 पद से 20 पद तक जब हम पढ़ते हैं, जरा पढ़ दीजिए जरा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से 20। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि हाँ, एक श्वेत घोड़ा, आगे श्वेत घोड़ा है हाँ। और उस पर एक सवार है हाँ, जो विश्वास योग्य हाँ। और सत्य कहलाता है, हाँ। और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। किसके बारे में लिखा है ये? पढ़ दीजिए जरा, आगे पढ़ दीजिए। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं हाँ। और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उसके सर पर बहुत सारे राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है उस पर एक नाम लिखा हुआ है, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। उसके छोड़ कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है हाँ, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आगे स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार हाँ। और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए हाँ। उसके पीछे पीछे है। आगे जाति जाति को मारने के लिए हाँ। उसके मुंह से एक चौखी तलवार निकलती है। आगे वह लोहे का राजदंड लिए हुए आगे उन पर राज्य करेगा आगे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की हाँ। मदिरा के कुंड में हाँ। दाख रोंदेगा। और उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा उसके है, वस्त्र और उसकी जांग पर यह नाम लिखा है राजाओं का राजा, कि वो राजाओं का राजा राजाओं का राजा राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। जीसस इज द किंग ऑफ किंग्स। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया जानेगी, दुनिया जानेगी। एक दिन ऐसा दुनिया में आएगा, कभी किसी को प्रचार करने का मौका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मालूम है? हर एक घुटना उसके सामने झुका हुआ होगा और उसके आसार दिखते दिखते नजर आ रहे हैं। उसके आसार दिखाई देने लगे हैं, लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जाति जाति के लोग धारा की नाई यीशु को दंडवत करने आ रहे हैं, उसकी उपासना करने आ रहे हैं, उसके सामने झुकने के लिए तैयार है। बातें तो बहुत है माय डियर। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। और अगर वो परमेश्वर है तो चुप हो जाओ ना उसके सामने। जब कोई बड़ा अफसर आता है तो क्या हो जाते हैं हम? चुप हो जाते हैं ना। ऐसे जब खुदा आ जाता है हमारे मध्य में, खुदा हमारे डेरे में आ जाता है, हमारी जिंदगी में आ जाता है, तो फिर आप बोलना बंद कर दो, खुदा बात करेगा। आप जिस भी चीज से परेशान हैं, आप खुदा के चरणों में ला के डालो। जैसे जरूब्बाबेल का मैंने हवाला दिया आपको, आपके बल से, आपकी ताकत से कुछ नहीं होगा। सब बातों को प्रार्थना में प्रभु के सामने रखो। प्रभु, दिस इज माई प्रॉब्लम और आई एम नथिंग। शून्य करो अपने आप को। आई एम नथिंग, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं इस प्रॉब्लम का समाधान मेरे पास है ही नहीं। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेरी समझ काम नहीं कर रही है। आई एम जीरो। जब तुम जीरो होगे तो खुदा वहां से तुम्हारी लाइफ में काम करना शुरू करेगा। जब तक तुम्हें प्रभु शून्य नहीं बनाता ना, जब तक तुम अपने आप को प्रभु के सामने शून्य नहीं बनाओगे, तब तक खुदा कुछ नहीं करेगा। खुदा बोलता है कर ले, कर ले, करके देख ले, तू करके देख ले। लेकिन जो खुदा पर भरोसा रखते हैं और खुदा से कहते हैं खुदा तू हस्तक्षेप कर, तू कर, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में तू ही तू, तब परमेश्वर काम करता है। चुप रहना सीखो। अच्छा, अब एक बात बताइए, जब आप चुप रहेंगे तभी तो खुदा की आवाज सुनाई देगी? नहीं। खुदा की उपस्थिति में दो बातें सीख के जाओ, चुपचाप रहना सीखो और ठहरना सीखो। वेट। जब तक खुदा बात ना करे तब तक इंतजार करो। जब तक उत्तर ना आ जाए तब तक लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। अपना बल, अपनी ताकत लगाना बंद कर दो। अपना बोझ प्रभु पर डालना शुरू करो।
और आप देखेंगे एक दिन बड़ी आसानी से पहाड़ हटा हुआ मिलेगा आपको। आपका पहाड़ क्यों नहीं हटता? आप अपना बल लगाते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं। यहोशापात राजा ने कहा, मेरा न्याय तू करेगा, मेरा बस नहीं चलता, मेरा बस नहीं चलता और मुझे कुछ सूझता भी नहीं है मैं अपने विरोधियों से कैसे निपटूं। इसलिए मेरी आंखें तेरी ओर लगी है। फिक्स योर आइज अपॉन क्राइस्ट। प्रभु पर अपनी आंखें लगा के रखो, तब देखना खुदा कैसे काम करेगा। आज जो पहाड़ आपके सामने यहां खड़ा है, कल वो पहाड़ यहां होगा नहीं, कल वो पहाड़ यहां पर होगा नहीं। पहाड़ जो है वो समस्या को बताता है। जो समस्या में आप घिरे हुए हो, वो समस्या जड़ से उखड़ के समुद्र में गिर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये सब काम खुदा जब करेगा, जब आप साइलेंट मोड में जाना सीखोगे, जब आपको मोड ही समझ में नहीं आएगा कि मुझे कौन से मोड में जाना है, तब खुदा मुझसे बात करेगा। खुदा साइलेंट मोड में ले जाता है, खुदा अलगाव के मोड में ले जाता है। मैंने 2 उदाहरण आपको दिए आज। खुदा को जब बात करनी होती है, खुदा अलग ले जाता है और फिर बातें करता है।